टोल के ऊपर जो हमारा धरना लगातार चल रहा था, तो अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदर्शन हल्काबाजी किया है, तो हमने अग्निपथ स्कीम के विरोध में टोल पर ही अपने इलाके की तरफ से धरना यहाँ रखा हुआ था। और हमने आज ये मांग की है कि अग्निपथ स्कीम इस देश के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने वाली है। नौजवानों में बहुत बड़ा असंतोष है, बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ रही है, गांवों में लड़के भाग दौड़ करके फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत निराशा का माहौल है। तो इसलिए सरकार को अग्निपथ स्कीम को फौरन वापस लेना चाहिए। और जो धरना प्रदर्शन पिछले दिनों नौजवानों के हुए, उसमें अगर कहीं कोई मुकदमे दर्ज हुए हैं तो उन मुकदमों को भी सरकार को फौरन वापस लेना चाहिए। और जो गिरफ्तारी का डर और भय बनाया जा रहा है, उसको भी समाप्त करना चाहिए। और हमने भाजपा की सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया है कि देश के लोगों का मुख्य धारा से ध्यान बांटने के लिए बीजेपी जानबूझ करके इस तरीके के काले कानून बनाने का काम करती है। विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह के काले कानून बनाने का काम करती है। आज देश का जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है पूरी दुनिया में। आज हमारे साधन घट रहे हैं, कर्जा हमारे देश के ऊपर बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर पहुंचा हुआ है। तो बीजेपी इन सब बातों से ध्यान बांटने के लिए, खुद देश में उपद्रव कराने के लिए इस तरह के काले कानून लाती है। आज कानून लाने का काम कर रहे हैं, जब इसका विरोध चलता रहेगा माफ़ी मांग करके इसे वापस करेंगे। तो इसमें देश का बहुत बड़ा अहित है, नुकसान है, इसको वापस लेना चाहिए। अग्निवीर योजना मात्र 4 साल का रोजगार जो सेनाओं में देना, ये देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल के जो रोजगार को पा करके देश की सेनाओं में जाएंगे, वो देश की सीमाओं की क्या रक्षा कर पाएंगे? जब तक वो सारे देश और सेना के नियमों को समझने के नज़दीक आएंगे, तब तक उनका रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। तो इसलिए ये मखौल है, ये भाजपा का अनपढ़पन है, ये इनकी बहुत ही छोटी सोच है, इसको फौरन वापस लेना चाहिए। भाजपा ने जो सोचा है वो तो भाजपा जाने, लेकिन जो इतने सैनिक 4 साल के बाद रिटायर होकर के आएंगे, वो गलत हाथों में भी जा सकते हैं। वो हथियारों को चलाना जान चुके होंगे और इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति उनको गुमराह करके उनको गलत कामों में भी डाल सकता है, जिससे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए अडानी अंबानी के अलावा भी इस तरह से 4 साल के रोजगार से देश का नौजवान मायूस होगा और गलत रास्ते पर ना चला जाए, ये देश के लोगों को चिंता है। अभी आज ये सांकेतिक धरना थे, क्योंकि सभी विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में थे। अगर ये वापस नहीं लेंगे तो पार्टी इसके ऊपर फैसला करेगी, और अगर ये बड़े धरने की ज़रूरत पड़ती है तो बड़े धरने इसमें हम रखेंगे। लेकिन ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। अग्निवीर जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही भद्दा और युवाओं को निराश करने वाला, युवाओं की तौहीन करने वाला सरकार की साजिश का हिस्सा है। क्योंकि भाजपा के बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चों को तो फौज में भर्ती होने की ज़रूरत है नहीं। फौज में भर्ती गरीबों के बच्चे, किसान और मजदूरों के बच्चे होंगे, और किसान और मजदूरों के बच्चों के भविष्य को वो समझ नहीं रहे हैं। इसलिए जानबूझ करके इस तरह की घिनौनी हरकतें हैं, कानून की रूह से नौजवानों को निराश किया जा रहा है। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।